जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है मिरास वचन में। आज हम स्मिथ विगलसवर्थ की प्रेरणादायक पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के अध्याय 11 पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का आधार है प्रेरितों के काम अध्याय 6। यह वह समय था जब प्रारंभिक कलीसिया तेजी से बढ़ रही थी। विश्वासियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और सेवकाई का कार्य भी विस्तृत होता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में प्रेरितों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। दैनिक आवश्यकताओं की देखभाल के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं कि यह घटना हमें एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है। परमेश्वर के राज्य में केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है, केवल अनुभव भी पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। लेखक कहते हैं कि यदि कोई विश्वासी वास्तव में सामर्थी जीवन जीना चाहता है तो उसे प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में समय बिताना होगा। वे बताते हैं कि उनके हाथ में लगभग हर समय बाइबल रहती थी। वे सुबह पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे, रात में भी पढ़ते थे। भोजन के समय भी परमेश्वर के वचन पर मनन करते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल जानकारी नहीं देता, वह जीवन देता है, वह विश्वास उत्पन्न करता है, वह हमारे हृदय को बदल देता है। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं, जितना अधिक परमेश्वर का वचन आपके भीतर होगा, उतना ही सरल आपके लिए पवित्र जीवन जीना होगा। वे आगे कहते हैं कि बहुत से लोग आत्मिक रूप से कमजोर इसलिए रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से पर्याप्त भोजन नहीं लेते। जिस प्रकार हमारा शरीर प्रतिदिन भोजन चाहता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की भूखी रहती है। यदि हम वचन नहीं पढ़ते तो हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन जब हम विनम्रता से वचन को ग्रहण करते हैं, तब वही वचन हमें सामर्थ्य देता है। वही हमें कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखता है। वही हमें पाप पर विजय दिलाता है। इसके बाद लेखक उन 7 सेवकों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जिन्हें कलीसिया ने चुना। ये कोई प्रसिद्ध लोग नहीं थे, ये साधारण विश्वासी थे, लेकिन उनके जीवन में एक असाधारण बात थी। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यही कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें महान कार्यों के लिए उपयोग किया। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं, परमेश्वर को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं जो केवल बड़े पद पर हों। उसे ऐसे लोग चाहिए जो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हों, जो छोटी से छोटी सेवा भी विश्वास योग्यता से करें। लेखक बताते हैं कि यदि हम छोटी सेवाओं में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमें बड़ी सेवाओं के योग्य भी बनाएगा। यही सिद्धांत स्टीफन के जीवन में दिखाई देता है। उन्हें पहले भोजन बांटने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें केवल सेवा तक सीमित नहीं रखा। बाइबल बताती है कि स्टीफन ने बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किए। उन्होंने सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और अनेक लोगों ने उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा देखी। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं, जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, तब परमेश्वर उसके द्वारा वहां भी कार्य करता है जहां मनुष्य असंभव समझते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अपने नाम की नहीं, बल्कि यीशु मसीह की महिमा करता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि लोग प्रभु को जानें। फिर लेखक अपने जीवन की एक घटना सुनाते हैं। वे बताते हैं कि एक बार यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो बहुत महंगे सजावटी सामान बेच रहा था। व्यापारी ने उनसे पूछा, क्या आप इनमें से कुछ खरीदना चाहेंगे? लेकिन स्मिथ विगलसवर्थ का मन उन वस्तुओं में नहीं था। उनका मन परमेश्वर की बातों में लगा रहता था।
कुछ समय बाद पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया कि वे उस व्यक्ति से उसके जीवन के बारे में बात करें। धीरे धीरे बातचीत आत्मिक विषयों पर पहुंच गई। व्यापारी का हृदय पिघलने लगा। वह अपने पापों के लिए रोने लगा और अंत में उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं, यही पवित्र आत्मा का कार्य है। वह साधारण बातचीत को भी किसी व्यक्ति के उद्धार का माध्यम बना सकता है। यदि हम उसके प्रति संवेदनशील रहें, तो वह हमें हर दिन किसी न किसी व्यक्ति तक पहुंचाएगा जिसे परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, स्मिथ विगलसवर्थ आगे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में पवित्र आत्मा से भर जाता है, तब उसके जीवन में केवल आशीष ही नहीं आती, बल्कि कई बार विरोध भी शुरू हो जाता है। यह सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन यही बाइबल की सच्चाई है। लेखक हमें प्रभु यीशु के जीवन की याद दिलाते हैं। जब तक यीशु शांतिपूर्वक लोगों के बीच रहे, बहुतों ने उन्हें स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य प्रकट करनी शुरू की, धार्मिक अगुवों ने उनका विरोध करना आरंभ कर दिया। ठीक यही बात प्रारंभिक कलीसिया के साथ भी हुई। पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद प्रेरितों की सेवकाई में अद्भुत सामर्थ्य दिखाई देने लगी। बीमार चंगे होने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, लोग बड़ी संख्या में प्रभु की ओर आने लगे। लेकिन उसी समय विरोध और सताव भी आरंभ हो गया। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं कि यदि हम सचमुच प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, तो हमें विरोध से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां परमेश्वर कार्य करता है, वहां शैतान भी लोगों को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ्य किसी भी विरोध से कहीं अधिक बड़ी है। विरोध हमारे विश्वास की परीक्षा ले सकता है, लेकिन वह परमेश्वर की योजना को कभी रोक नहीं सकता। इसके बाद लेखक स्टीफन के जीवन का उदाहरण देते हैं। स्टीफन केवल एक सेवक नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास, बुद्धि और पवित्र आत्मा से भरपूर था। जब उसने परमेश्वर का वचन सुनाया, तो उसके विरोधी उसका सामना नहीं कर सके। वे उसके तर्कों का उत्तर नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि स्टीफन मनुष्य की बुद्धि से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोल रहा था। यही कारण है कि परमेश्वर ने उसके जीवन को अपनी महिमा का साधन बना दिया। स्मिथ विगलसवर्थ कहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरना केवल भावनाओं का अनुभव नहीं है। यह ऐसा जीवन है जिसमें परमेश्वर हर दिन हमें बदलता है। जब आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है, तब हमारा स्वभाव बदलने लगता है। हम पहले से अधिक विनम्र हो जाते हैं। हम पहले से अधिक प्रेम करने लगते हैं। हम दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने जीवन का केंद्र स्वयं को नहीं, बल्कि प्रभु यीशु को बना लेते हैं। इसके बाद लेखक अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही सुनाते हैं। वे बताते हैं कि एक सभा में एक व्यक्ति लाया गया जो कई वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने उसके ठीक होने की आशा लगभग छोड़ दी थी। वह व्यक्ति बड़ी कठिनाई से चल पाता था और उसका परिवार निराश हो चुका था। स्मिथ विगलसवर्थ ने उससे कहा, यदि तुम विश्वास करते हो कि यीशु आज भी जीवित है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस व्यक्ति ने आंसुओं के साथ उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं। लेखक ने उसके लिए पूरे विश्वास के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों बाद उस व्यक्ति ने अपने शरीर में नई शक्ति का अनुभव किया। वह खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति की और वहां उपस्थित सभी लोगों ने प्रभु की महिमा की। लेखक कहते हैं कि चमत्कार केवल शरीर की चंगाई तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब किसी पापी का हृदय बदल जाता है। जब एक टूटा हुआ मनुष्य प्रभु के सामने झुककर नया जीवन प्राप्त करता है, तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यही कारण है
कि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा कार्य लोगों को यीशु मसीह तक पहुंचाना है। स्मिथ विगलस्वर्थ आगे कहते हैं, यदि हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन से हर उस बात को हटाना होगा जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है। घमंड, क्षमा न करना, ईर्ष्या, स्वार्थ और पाप की हर आदत। जब हम इन बातों को प्रभु के सामने छोड़ देते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर और अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने लगता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो पूरी तरह उसके लिए उपलब्ध हों। वह केवल योग्य लोगों को नहीं बुलाता, वह जिन्हें बुलाता है उन्हें योग्य भी बनाता है। यदि हमारा हृदय समर्पित है तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भर सकता है और हमारे द्वारा ऐसे कार्य करा सकता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, स्मिथ विगलस्वर्थ इस अध्याय के अंत में हमें स्टीफन के जीवन की ओर फिर से ले जाते हैं। जब स्टीफन ने सत्य का प्रचार किया तो बहुत से लोग उसके विरोधी बन गए। उन्होंने उसे अपमानित किया, उस पर झूठे आरोप लगाए और अंत में उसे पत्थरों से मार डाला। लेकिन उस कठिन समय में भी स्टीफन के हृदय में न तो क्रोध था और न ही बदले की भावना। वह पवित्र आत्मा से इतना भर गया था कि उसने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, इन्हें इस पाप का दोषी न ठहराना। क्या अद्भुत प्रेम था! क्या अद्भुत आत्मिक सामर्थ्य थी! यही वह जीवन है जिसे पवित्र आत्मा हमारे भीतर उत्पन्न करना चाहता है। स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरना केवल सभा में एक अनुभव प्राप्त करना नहीं है, यह प्रतिदिन का जीवन है। यह हर सुबह परमेश्वर के सामने झुकने का जीवन है, हर निर्णय में उसकी इच्छा को खोजने का जीवन है और हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखने का जीवन है। जब कोई विश्वासी इस प्रकार जीवन जीता है तब उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। लेखक एक और प्रेरणादायक गवाही साझा करते हैं। वे बताते हैं कि एक व्यक्ति वर्षों से शराब की लत में बंधा हुआ था। उसने कई बार इस आदत को छोड़ने की कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। जब वह एक सभा में आया तो उसने केवल चंगाई नहीं बल्कि छुटकारे की प्रार्थना की। स्मिथ विगलस्वर्थ ने उससे कहा, यदि तुम अपना जीवन पूरी तरह प्रभु यीशु को सौंप दोगे तो वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ प्रार्थना की। उसने अपने पापों का अंगीकार किया और उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आया। जिस बंधन ने वर्षों तक उसे जकड़ रखा था वह टूट गया। उसने गवाही दी कि अब उसे शराब की इच्छा ही नहीं होती। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। लेखक कहते हैं, यही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। वह केवल शरीर को नहीं बल्कि मन, आत्मा और जीवन को भी नया बना देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी संसार ऐसे लोगों से भरा है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। कई लोग पाप की आदतों में बंधे हुए हैं। कई लोग भय, चिंता और निराशा में जी रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज भी वही है। उनका पवित्र आत्मा आज भी लोगों को स्वतंत्र करता है। वह आज भी टूटे हुए हृदयों को जोड़ता है। वह आज भी निराश लोगों को आशा देता है और वह आज भी पापियों को नया जीवन प्रदान करता है। स्मिथ विगलस्वर्थ कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करे तो हमें अपने जीवन को पूरी तरह उसके हाथों में सौंपना होगा। हमें प्रतिदिन उसके वचन का अध्ययन करना होगा, प्रार्थना में समय बिताना होगा और पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील बने रहना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा जीवन स्वयं एक जीवित गवाही बन जाएगा। लोग हमारे शब्दों से पहले हमारे चरित्र में मसीह को देखेंगे। हमारे व्यवहार में उसका प्रेम दिखाई देगा।
हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास दिखाई देगा और हमारी सेवकाई में उसकी सामर्थ्य प्रकट होगी। आज इस अध्याय से हम 3 महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। पहली बात, पवित्र आत्मा से भरना प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना ही आत्मिक सामर्थ्य का वास्तविक स्रोत है। तीसरी बात, जब हम पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं तब वह हमारे साधारण जीवन को भी अपनी महिमा के लिए असाधारण बना देता है। धन्यवाद प्रिय भाइयों और बहनों। यदि आपको स्मिथ विगलस्वर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ का यह अध्याय आशीष का कारण लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मीरास वचन के साथ जुड़े रहिए। अगले अध्याय में हम इस पुस्तक का एक और प्रेरणादायक संदेश लेकर फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह की शांति, उसका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में बनी रहे। जय मसीह की।